आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सितंबर में दूसरी बड़ी सौगात मिल गई है। कानपुर से सपा के पूर्व विधायक और कभी अपने तेवरों के लिए मशहूर इरफान सोलंकी मंगलवार शाम लगभग 34 महीनों बाद जेल से रिहा हो गए हैं। जैसे ही वो महाराजगंज जिला कारागार के मुख्य द्वार से बाहर निकले, सफेद कलफदार कुर्ते में पुराने आत्मविश्वास और जोश के साथ दिखाई दिए। महबूब नेता हाजी इरफान सोलंकी साहब आप सबके बीच। जेल के बाहर उनके इंतजार में परिवार और समर्थकों की भीड़ पहले से ही जुटी हुई थी। जैसे ही इरफान बाहर आए, गाड़ी की सनरूफ से निकलकर उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया। कार्यकर्ताओं के बीच इरफान जी के नारे गूंजने लगे। समर्थकों के जोश को देखकर माहौल जश्न जैसा हो गया। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जिला कारागार शिफ्ट किया गया था। उन पर जमीन कब्जाने, महिला का मकान जलाने, रंगदारी मांगने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पहचान दिलाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि वर्तमान समय में वो केवल गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में ही निरुद्ध थे। ये केस जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर दर्ज किया गया था। गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी। कानूनी प्रक्रिया के चलते इरफान लंबे समय तक जेल में रहे। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच ने इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत दे दी है। सोमवार को रिजवान जेल से बाहर आए थे और अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी पहुंचे थे। अब मंगलवार को इरफान की रिहाई की सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला। The matter relates to Gangster Act, which was lodged against Irfan Solanki and other co-accused in the year 2022 on the basis of a predicate offence which he has allegedly committed in November. That was for section 336. Now he had been implicated in 6 more cases while he was in jail because he surrendered on I remember 2nd of December 2022. So Honorable High Court has been pleased to grant him bail in earlier cases, and today that was the last case, which is Gangster Act, he has been enlarged on bail. Till when he will be coming out? I think he'll be out tomorrow. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर यूपी में इरफान सोलंकी का क्या रसूख है। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो इरफान सोलंकी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। राजस्थान के अजमेर में 5 जून 1979 को जन्मे इरफान को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे। यही वजह रही कि इरफान ने कम उम्र में राजनीति में कदम रखा और जल्दी ही बड़ा नाम बन गए। उन्होंने पहली बार 2007 में कानपुर के आर्यनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद 2012 और 2017 के चुनावों में भी वो विजयी रहे। खास बात ये रही कि 2017 की मोदी लहर और भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले कानपुर में भी वो सपा का परचम लहराने में कामयाब रहे। फिर 2022 में लगातार चौथी बार इरफान ने जीत हासिल की। हालांकि इस बार जीत का अंतर काफी कम रहा और वो करीब 12,000 वोटों से चुनाव जीते। इरफान की इस लगातार जीत ने उन्हें कानपुर की राजनीति का मजबूत चेहरा बना दिया था। निजी जिंदगी की बात करें तो इरफान की शादी साल 2003 में नसीम सोलंकी से हुई। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। राजनीति के साथ साथ वो कारोबारी भी हैं और कानपुर में लेदर का बड़ा कारोबार चलाते हैं। इरफान की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा संबल मानी जा रही है। आपको बता दें, आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी जैसे कद्दावर नेता का जेल से बाहर आना कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि इरफान की वापसी से कानपुर और उसके आसपास की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।